राम राम। जय माई की भक्तों। माई की कृपा आप पर बनी रहे। तो जैसा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो और पोस्ट की है, उसमें मैंने बताया कि अपनी कुल देवी देवताओं को कैसे मनाना है, किस तरह से उनको लाना है। और अगर आप स्थान माई का अगर या आपकी कुल देवता का आपसे काफ़ी दूर है, आप उन तक रोज नहीं जा सकते, उसका समाधान क्या है। तो सबसे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके देख लें। और मैंने उस वीडियो में ये भी बताया अपनी कुल देवी को कैसे मनाया, अपने घर की देवी को कैसे मनाया। और इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको कि आपको देवताओं को कैसे मनाना है। देवताओं में जैसे प्रेतराज हो गए। प्रेत कौन होते हैं? प्रेत होते हैं अपने घर के पुरखा। और क्षत्रिय देव जैसे गौर ठाकुर, खाती बाबा, हीरामन सरकार, ये होते हैं क्षत्रिय देव। तो आप अगर इनकी साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो आपको संभल के साधना करनी पड़ेगी। या मनाना चाहते हैं या आपसे कोई गलती हो चुकी है, उसका आप प्रायश्चित करना चाहते हैं, देव की कृपा आप पर पहले थी और अब कृपा नहीं है, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है। क्या उपाय है कि आपको कोई भी एक चौकी ले रही है, उस पर सफ़ेद वस्त्र आपको कलावा से बांध लेना है। और याद रहे, अगर ये प्रक्रिया को करने जब आपसे स्थान दूर हो या आप रात को वहाँ पे पूजन नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्थान पर पूजा करने जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप रोज़ वहीं पर जाइए। प्रक्रिया जो मैं बताने जा रहा हूँ प्रक्रिया वही रहेगी। क्या सकता हूँ, आपको सफ़ेद कपड़ा लेना है, सफ़ेद कपड़ों पर 9 जगह टीका लगाने हैं, तो चारों कोनों पर, और 4 बीच में और एक पूरी चौकी के बीच में आना चाहिए। हल्दी चावल और उनको मुँह से आपको तिलक करना है। और अगर आपको जैसे मान लीजिए कि चौकी पर विराजमान करना है या अपने घर पर लाना है कुछ समय, तो एक बार तो आपको जाना पड़ेगा। तो आपको क्या है कि आज तो नवरात्रि का पहला दिन है, तो आज तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि सब लोग, सब देवता जो होते हैं तो माई की सेवा में लगे रहते हैं, तो आज कुछ नहीं किया जाता है। इसलिए कल से शुरू होती है। तो कल आप जाइए अपने स्थान पर, जाइए जहाँ भी आपके देवताओं का स्थान है, वहाँ पर जाके आप उनसे वहाँ पे जाके आपको निमंत्रण लगाइए कि आपको कुछ समय के लिए हमारे घर चलना है कि महाराज जी, और जो भी मुझ पर सेवा बनेगी मैं आपको करूँगा। तो वहाँ पे आपको हल्दी चावल भेंट करके आने हैं, तो वहाँ पे जो भी धूल राख भभूत जो भी बने आपको वहाँ से लाना है। और वो जो मैंने अभी बताया चौकी पर सामान्य चौकी पर सफ़ेद कपड़े में 9 जगह टीका लगा के बीच में आपको चावल रख के उनके नाम का नारियल लेना है, नारियल को उस कलावा से लपेटना है। और जो भी भभूत राख वगैरह लाती हैं उसको आप वहाँ पे रखें, और नारियल को तिलक करके एक पान, 2 लौंग और हल्दी चावल और मिठाई और जनेऊ, 2 बतासे, 1 बीड़ा पान, इतना सामान आपको लेना है और अपने देवताओं के नाम से आपको स्थापित कर लेना है। याद रखिए कि ये सामान जो आप रखेंगे वहाँ कोई स्त्री नहीं जानी चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय देवी देवताओं का कोई संबंध नहीं है स्त्रियों से। तो स्त्री कोई भी स्त्री हो आपकी पूजा स्थान तक ना जाए। कोई भी अलग से कमरा होना चाहिए, या मान लीजिए किसी के घर में जगह नहीं है तो आपको थोड़ी अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी कि कोई भी स्त्री वहाँ पर ना जा पाए। ठीक, तो आपको करना क्या है, कोई भी एक समय, या तो आप सुबह का समय लेते हैं 4 से 6 बजे तक का समय अच्छा समय है। नहीं ले पा रहे हैं सवेरे का समय, तो शाम को अपने 10 से 12 बहुत अच्छा समय होता है। उस समय बैठकर आपको अपने देवताओं का नाम से आवाहन करना है। तो देवताओं के गुरु होते हैं, हमेशा गुरुओं के नाम का आवाहन किया जाता है, सीधे देवताओं का आवाहन नहीं किया जाता है। गुरु का नाम लिया जाता है, गुरु का नाम सुनकर ही जो उनके भक्तगण होते हैं, जो देवता आते हैं वो आते हैं। तो सबसे बड़े जो जगत गुरु हैं वो हैं परंपरा गुरु भोलानाथ। तो आपको क्या करना है कि एक दीपक जलाना है। दीपक आपको ऐसा जलाना है कि जब तक आप बैठे हैं, जब तक पूजा कर रहे हैं, तब तक वो दीपक बुझे ना, और आपको घी का दीपक जलाना है। इतना और याद रखिए, आपको घी का दीपक जलाना है। और घी का दीपक जलाना है। आप बैठिए, कोई भी 108 तुलसी की माला या 108 रुद्राक्ष की माला नाम लेकर आपको
ओम नमः शिवाय का जाप करना है और साथ में अपने देवी देवताओं के नाम से जो भी है, अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहते हैं, कोई होता है जो बोलते हैं कि नहीं मुझे तो देव की जाप नहीं करना है, वो कुछ, तो मेरा काम है प्रक्रिया बताना। अगर आप लोग अपने हिसाब से चलेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर आपको इससे फ़र्क जो है समय लगेगा, फ़र्क आपको मिलेगा। तो पहले गुरु का नाम लीजिए और उनसे विनती कीजिए कि बाबा मैं कोई अधर्म नहीं करना चाहता हूँ, मैं धर्म के मार्ग पर चलना चाहता हूँ बाबा। और आप जो है जो कुछ मुझसे आज तक गलती हुई है वो गलती मेरी क्षमा कीजिए बाबा। और आप मेरे घर में सुख समृद्धि दीजिए। जो भी आप मुझे समस्या है या आपको जो समस्या हो आप उनसे विनती लगाइए कि बाबा मेरी ये समस्या का समाधान कीजिएगा। आप उनसे विनती लगाइए, वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। और अगर कोई, ये तो देवताओं का हो गया, अगर कोई इसकी जगह प्रेत राज होते हैं या आपके कोई पुरखा होते हैं तो उनके लिए आपको सामान क्या लेना है कि जो चौकी होती है, चौकी की जगह आपको कपड़ा बांधना है ऊपर, वो पीले कलर का कपड़ा बांधना है, पीले रंग का कपड़ा बांधना है। और सामान जो मैंने बताया सामान वही रहेगा, फूल, हल्दी, चावल, नारियल, भेंट और पचवंदी मिठाई, 2 लौंग, यही सब सामान रहेगा। और याद रखिए कि अगर आपके पुरखा जो हैं अगर वो कोई पहले साधक थे, उनको आप मनाना चाहते हैं तो आपको उसके साथ में नींबू भी रखना पड़ेगा। पान, नींबू, नारियल, 2 लौंग, मिठाई, जो 5 प्रकार की मिठाई होती है, 5 प्रकार की मिठाई रखिए। अगर 5 प्रकार की नहीं तो आप बेसन के लड्डू भी रख सकते हैं। साथ में जनेऊ और हल्दी, चावल, कुमकुम, लोरी और फूल, पीले फूल हैं, पीले फूल आपको रखना है। और प्रक्रिया वही रहेगी जो मैंने दूसरे देवताओं के लिए बताया कि अगर आपके पुरखा आपके स्थान पर नहीं है तो आप अपने स्थान पर जाइए, उनको बैठकर उनको नमस्ते करके ले आइए, उस चौकी पर विराजमान कीजिए और उनकी सेवा कीजिए। 108 अपने, अगर आप सबसे अच्छी साधन मैं बताऊं कि अपने कुल देवताओं का नाम लेके या जगत जननी माँ मैया का नाम लेके आप 108 माला जाप कीजिए। जिसका भी आप नाम लेना चाहते हो उनके नाम से आप जाप कीजिए। जाप करने के बाद आपको जो नियम प्रक्रिया है, नियम प्रक्रिया में क्या बताना चाहता हूँ कि नियम प्रक्रिया अगर नियम से नहीं चलोगे आप तो कुछ नहीं होने वाला है। तो नियम सबसे बड़े क्या है कि आपको 9 दिन व्रत रहना है। अगर व्रत नहीं रह पा रहे हो किसी मजबूरी से तो ये समझ लीजिए कि जो मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ तो वो आधे असर से होगी, 100% नहीं, 50% उसका आपका काम रहेगा, फर्क रहेगा। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहली बात तो व्रत रहना है। नीचे आपको धरती में मतलब नीचे सोना है, किसी बेड, पलंग या कोई खाट वगैरह ऐसे कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। नीचे आपको देखना है, स्त्री से दूर रहना है आपको, जो कोई भी गलत प्रक्रिया ना हो या आपके मन में कोई भी गलत भावनाएं ना आए या किसी भी प्रकार से आप कोई ऐसी प्रक्रिया ना हो जिससे आपके देह हो सकता है। 9 दिन आपको संभल के रहना है, अच्छे से रहना है, कहीं भी दिमाग या मन भटके आपको तो मनोमन को शांत करके रखना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको स्त्री से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए और इन देवों के लिए आपको स्त्री से दूरी बनानी पड़ेगी। तो मेरी बात पूरी हो चुकी है और इन चौकियों को करना क्या है क्या नहीं करना है ये बात मैं आपको ये वीडियो आपको कुछ दिन बाद 8 तक डल जाएगी। मैं बता रहा हूँ कि इन चौकियों का फिर बाद में करना क्या है। 8 तक आपको वीडियो दिख जाएगी, तब तक आपको यही साधना करनी है। और ये मैं बता दूँ ये कोई तंत्र साधना नहीं है या कोई तांत्रिक साधना नहीं है, ये साधनिक साधना है। अपने देवताओं को अपने पुरखों को मनाने की एक छोटी सी प्रक्रिया है जो बरसों से भूले से आपने देवता नहीं किए हैं, वो किसी कारणों से हो चुके हैं, आपके बने हुए काम बिगड़ रहे हैं, उनको मनाने के लिए प्रक्रिया है। इतना ही बताना चाहता हूँ और आप प्रक्रिया आगे बढ़ाएँ, ये नियम करें। उसके बाद अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप स्थान पर आएँ और कमेंट में बताइए कि कुछ कमी रह रही है या आपको कुछ अलग चीज़ की या अलग देव की जानकारी करनी है तो आप स्थान पर आइए या कमेंट कीजिए।
राम राम, जय माई की।